प्रदेश में कानून का राज हो और प्रशासन हर आम आदमी तक पहुंचे। ये सरकार के वो जुमले हैं जो हर समीक्षा बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराए जाते हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी रायपुर में जुटे। 2 दिन की लंबी बैठकें हुई, आंकड़ों की समीक्षा हुई, अफसरों को निर्देश दिए गए, किसी को शाबाशी मिली तो किसी को फटकार। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बैठकों से कोई ठोस नतीजा निकल रहा है? क्या आम जनता को राहत मिल रही है? कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के दावों की पोल खोलते हुए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई अपराध और अव्यवस्था की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने जो आंकड़े और घटनाएं पेश किए वो ये बताने के लिए काफी है कि राज्य में कानून व्यवस्था कागजों में दुरुस्त और जमीन पर ढीली है। पुलिस प्रशासन रायपुर में हाई अलर्ट जोन में एक हॉस्टल में मारपीट करना, मतलब सोच सकते हैं अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी तो आपके राजधानी में आकर चुनौती दे रहे हैं। 33 जिले के कलेक्टर, 33 जिले के एसपी, वहीं मुख्यमंत्री, वहीं डीजीपी, आईजी, पूरे अधिकारी मौजूद हैं और सरेराम हॉस्टल में घुसकर मारपीट करना। जाहिर है कि घटनाएं हुई है, तभी कांग्रेस को ये सब विषय उठाने का मौका मिला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान अंदर की बात का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महासमुंद एसपी और गृह मंत्री विजय शर्मा के बीच हुई तू मैमे का जिक्र भी किया। बात कोरबा कलेक्टर की तारीफ की भी उठाई गई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर कुछ समय पहले से ही कोरबा कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कल तो एसपी कॉन्फ्रेंस में बड़ा गजब भी हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब के बीच गृह मंत्री और एक महासमुंद के एसपी के बीच में तू मैं भी हुआ। अगर अधिकारी गृह मंत्री का बात सुनने को तैयार नहीं है, छत्तीसगढ़ की आम जनता का कौन सुनेगा? मतलब कितने बेबस और लाचार बने हुए हैं गृह मंत्री जी। कांग्रेस ये सवाल तब से उठा रही है जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी दौरान भारतीय किसान संघ के बैनर तले राजधानी में किसानों ने भी 9 सूत्रीय मांगों पर मोर्चा खोला था, जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष दे नहीं पाया है। लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुशासन कायम करने के लिए सरकार तमाम जत्न में जुटी हुई है। लेकिन विपक्ष आंकड़ों के साथ इन तमाम प्रयासों को नकार रहा है। विपक्ष के सवालों पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में सभी को कानून व्यवस्था को बुलंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक के अंदर क्या हुआ ये नहीं बताया, लेकिन डिप्टी सीएम का जवाब विपक्ष के सवालों से मेल नहीं खा रहा है। कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें क्या नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहां आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अफसरों की बैठक, आंकड़ों की समीक्षा और दिशा निर्देशों की फहरिस्त। सरकार इन तमाम प्रयासों को सुशासन की बुनियाद बता रही है, लेकिन विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि मूल समस्याएं वहीं की वहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा उठाए गए सवाल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम की साख पर सीधा हमला है। उन्होंने बैठक के अंदर के हालातों का हवाला देकर ये जताने की कोशिश की कि सिर्फ बातें ही हो रही है, जमीन पर कुछ ठोस नहीं बदला है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सफाई सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय एक राजनीतिक तंज बनकर रह गई है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार विपक्ष की बातों को सिर्फ आलोचना मानकर टाल देगी या फिर इन सवालों को गंभीरता से लेकर व्यवस्था की कमजोरियों पर काम करेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ राज्य में अपराध देखने को मिल रहे हैं। रायपुर में हॉस्टल में कुछ गुंडे घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं और सरकार दूसरी तरफ मीटिंग कर रही है, कह रही है कि भाई सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो इसे लेकर के खींचतान चल रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स।
क्या सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह गई कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस? क्या कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो रही साय सरकार? साय सरकार के सुशासन के दावों में कितना दम? कॉन्फ्रेंस को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गंगवानी जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत निशिकांत पांडे जी से ही करना चाहूंगा। पांडे जी, रायपुर में अभी जो हुआ या जो बाकी के शहरों में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि भाई कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आप तो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सब चंगा सी सब बढ़िया है, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही दिख रही है। क्या कहेंगे पांडे जी? पता तो नहीं प्राप्त कर अमूमन ये जो व्यवस्थाएं हमको मिली वो वास्तव में विरासत में मिली, लेकिन वो हमारे बचाव का कोई कारण नहीं हो सकता। कुछ चीजें होती हैं जो सरकार को प्रशासन को करनी होती है, जैसे प्रशासन को यूज करने के लिए यहाँ थाने में तो वहाँ थाना खोलने का काम किया, पेट्रोलिंग बढ़ाने का काम किया, मॉनिटरिंग बढ़ाने का काम किया। अवैध नशे के सारे कारोबार पे बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बाद भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन दिव्यांशु जी, जो अंतर पास्ट में जो घटनाएं होती थी और जो हमारी सरकार में हो रही है कि हम किसी भी अपराधियों को संरक्षित और पोषित करने का कोई भी काम नहीं कर रहे। अगर अपराध हुए हैं तो सख्ती से कार्रवाई भी उस पर की जा रही है। अपराध कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली, ऐसे सडनली कोई चीज कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली चीजें बदल रही है। उसका परिणाम आपको देखने को मिला। फिर भी घटनाएं हुई है, उसको रेक्टिफाई करके शासन और प्रशासन उस पर काम करिए, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। कलेक्टर और एसपी का कॉन्फ्रेंस, व्यवस्था को बदलने में समय लगता है और हमारी सरकार प्रयास करिए, ईमानदार प्रयास करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से या किसी भी मजहब से अपराधी ताल्लुक रखते हो। जिस प्रकार से हमारे बलौदा बिहार के कलेक्टर को जला दिया जाता कांग्रेसियों के द्वारा, तो उस पर भी कार्रवाई की गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे प्रदेश को आसान करने का प्रयास कोई भी करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल जाएंगी। हमारा प्रदेश फिर से शांत प्रदेश होगा। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, भाई सूरत बदले। चलिए ठीक है, गंगवानी जी, आपका रिएक्शन पांडे जी की बात पर। देखिए, मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन जितनी अच्छी बातें, जितने दावे ये चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, उसी ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए गए होते तो शायद आप हम सब लोग आज डिबेट पे यहाँ नहीं बैठे होते। आज शायद सरकार के मोदी गारंटी पत्र पे भरोसा करके छत्र की जनता ने इनको चुना, इनको मौका दिया। लेकिन लगातार देखिए, एक महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं दिव्यांशु जी, 2024-25 में उमेश जी के जवाब के प्रश्न के जवाब में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में आंकड़े दिए कि 2024-25 में हत्या के 1114 मामले, लूट के 458 मामले, अपहरण के 3644, चोरी के 960, डकैती के 56, बलात्कार के 3191। इस आंकड़े से इस बात को खुद ये सरकार प्रमाणित कर रही है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 8 महिलाओं के साथ बलात्कार, 3 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। चलती बैठक में महासमुंद के एसपी, जो इनके प्रभारी है गृह मंत्री विजय शर्मा, उनसे खुलेआम बहस करते हैं, उनसे नोकझोंक करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करके बेहतर प्रयास करने की, सुधार करने की बात तो छोड़िए, आज चलती बैठक में इस प्रकार से बहस करना, जो एसपी कलेक्टर अपने गृह मंत्री, अपने मंत्रियों की नहीं सुन रही है। दिवांशु जी, आपको लगता है वो छत्तीसगढ़ की आम जनता की सुनेंगे, उनके हितों के लिए काम करेंगे, उनके लिए प्रयास किया जाएगा? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसपी है, कलेक्टर है, सरकार और प्रशासन में जो समन्वय संतुलन होना चाहिए, जो जिस ढंग से कार्यप्रणाली होनी चाहिए, आज वो जो असंतुलन है उसका हर्जाना लगातार छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगत रही है। 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दिवांशु जी आपके चैनल पे दे दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, रायपुर राजधानी में आज हॉस्टल में, साइंस कॉलेज के हॉस्टल में घुस के तलवार लाठियों से हमला करके सैकड़ों छात्रों को घायल कर दिया जा सकता है। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है कि छत्तीसगढ़ रायपुर में, राजधानी में कानून व्यवस्था क्या चल रही है? बस्तर में एक गर्भवती महिला को
खटिया पे बिठा के बुढ़िया पार की एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर खटिया में ले जाना पड़ता है। सड़क की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। कोरबा में एक लोक कलाकार सपना चौधरी जी आ रही हैं, उसके होटल के कमरे में उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, अवस्था की जा रही है। मतलब एक महिला कलाकार छत्र में सुरक्षित नहीं है। और मेरे मित्र चैनल पे दावे करते हैं बलौदा बाजार में एक आदिवासी को इतनी मारपीट की गई कि सर में 7-7 टाके लगते हैं। आज वो गलती स्वीकार करने के बजाय रक्षा की भक्षक बन चुके हैं। उस बेचारे आदिवासी ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजने की तैयारी की जा रही है। आज रायपुर में आज 9 किसान मांगों को लेके किसान महासंघ प्रदर्शन कर रहा है। इन्हीं के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कोरबा के कलेक्टर के लिए कह रहे हैं कि प्रशासनिक आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसको हटाइए। जब उसके प्रदर्शन के लिए माननीय ननकीराम कंवर जी राजधानी आते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। तो ये लगातार एक घटनाएं दिखा रही है कि एसपी कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक मात्र का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कोई नियम नीति मंशा न अपराध को कम करने की है, न चीजों को बेहतर करने की है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे करते हैं चैनल में बैठ के। दिव्यांशु, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा पांडे जी, लेकिन उससे पहले मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा, एक रिएक्शन उनसे लेना चाहूंगा। जितनी बातें गंगवानी जी ने कही अनिल जी, क्या उससे ये कहा जाए, उससे सार यही निकलता है कि जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस है वो केवल एक रस्म अदायगी बन के रह गई, या कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, क्या ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था फेल हो गई राज्य में? अनिल जी। देखिए दिवांशु, जो अजय के सवाल है वो वाजिब है। अजय विपक्ष में है और अजय को सवाल उठाने का हक है। दीपक बैच के भी सवाल जो है वाजिब है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बात, एसपी और गृह मंत्री की जो बहस है वो बाहर कैसे आ गई, इनको कैसे पता चल गई? इनको तो मेरे ख्याल से सरकार को, राज्य सरकार को एलआईबी डिपार्टमेंट, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है गोपनीय विभाग का, इनको दे देना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अपराध का जो है कारण है, अपराध की जड़ जो है वो नशा है, तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि नशा कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में अपराध को बढ़ावा देने का एक बड़ा कारण है। और खुद मुख्यमंत्री का, फिर मेरा एक मानना है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ठीक है, एक तो ये जो फॉर्मेलिटी होती है साल में एक बार होती है, लेकिन हर बात के लिए छत्तीसगढ़ में क्या मुख्यमंत्री पहल करेगा तभी काम होगा? क्या मुख्यमंत्री जो है वो एसपी को भी बताएगा, कलेक्टर को भी बताएगा, तो बाकी मंत्री किस लिए है? फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन दुर्भाग्य है ये छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ जो है वो गांजे के नशे की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। सारे देश को गांजा छत्तीसगढ़ से सप्लाई होता है, उगता नहीं है यहाँ पे, उगता उड़ीसा में है। मलकानगिरी का गांजा बड़ा फेमस है, वहां से जो है महासमुंद के जरिए रायपुर आता है, राजधानी आता है, यहां से जाता है। ठीक है, रायपुर के एसपी लालूमेद सिंह ने, डॉक्टर लालूमेद सिंह ने एक बड़ा काम किया, एक ड्रग रैकेट का उन्होंने खुलासा किया। उस ड्रग रैकेट को जो है वो बंबई से और पंजाब से और दिल्ली से और पाकिस्तान तक से उसके तार जुड़े थे, अंतर्राष्ट्रीय वो था, वो ठीक है, उससे मान लिया। लेकिन गली गली जो मेडिकल स्टोर में नशीली दवाएं मिल रही है, गोलियां मिल रही है, जिसको खा के जो है झुग्गी बस्तियों के जो लड़के जो है नशे में चूर होकर जो अपराध कर रहे हैं, उसका क्या? और फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरोना काल में महासमुंद में एसपी होते थे प्रफुल्ल ठाकुर, उनका रोज का काम था कि बॉर्डर से वो आने वाले गांजे की बड़ी खेप को रोज जब्त करते थे, रोज। कोरोना के समय जो है बसों की, पैसेंजर व्हीकल की, पैसेंजर कारों की गाड़ियां आवाजाही बंद थी, तो वो जो भी लेकर आते थे वो पकड़ाते थे। आज क्यों नहीं पकड़ा रहे? क्योंकि आवाजाही चालू हो गई, बसों में गांजा आ रहा है। यही गांजा जो है पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई होता है। और दूसरी बात यह है कि आप, ठीक है, गृह विभाग जो है नक्सल मोर्चे में उसको 100 में से 100 मार्क्स दिए जा सकते, वहां आपने बहुत अच्छा काम किया, वहां तक ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ नक्सल उन्मूलन ही एक काम है क्या छत्तीसगढ़ में? और कोई आम आदमी की सुरक्षा का कोई कारण नहीं क्या? आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर आप धान का मामला उठा रहे, कांग्रेस भी धान का मामला उठा रही कि किसानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या किसानों के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है क्या? और अगर स्थिति अगर इतनी ही खराब है तो कांग्रेस को तो सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि कलेक्टर और एसपी के साथ साथ उसमें डीएफओ भी शामिल थे। इनकी कॉन्फ्रेंस लेना अगर मुख्यमंत्री को पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक है और इसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आज नहीं बनी है सरकार, 2 साल हो गया। 2 साल में आप कलेक्टर और एसपी को यही नहीं बता पाए आपको करना क्या है, और कलेक्टर और एसपी को आपको बताना पड़ेगा क्या? मुख्यमंत्री बताना पड़ेगा कि आपको ये करना, ये नहीं करना? क्या कलेक्टर एसपी को मालूम नहीं कि उनको क्या करना है?
इस छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, यहाँ पे अफसरशाही बेलगाम है और अफसरशाही के बेलगाम होने का ही दुष्परिणाम है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सब अस्त व्यस्त है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। आम आदमी परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। आप शहर की किसी भी सड़क पर पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी लेके नहीं चल सकते, हर सड़क पे चक्का जाम है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी ने दोनों के लिए ही, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए ही, दोनों के लिए ही बात कही है। केवल ऐसा नहीं कि केवल सत्ता पक्ष को उन्होंने कहा, विपक्ष के लिए भी कहा है। पांडे जी के पास जाना चाहूंगा, गंगवानी जी आपके पास भी वापस आऊंगा। अनिल जी ने जो बात कही है उसका लब्बो लुभाव जो निकलता है वो वही निकलता है जो एक बार आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था संसद में कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के कारवा लुटा कैसे। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी आपके ऊपर है पांडे जी, आपकी सरकार के ऊपर है। अब आप मनमोहन सिंह जी की तरह यह जवाब मत दीजिएगा कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर, क्योंकि अब इंतजार नहीं कर सकते। 2 साल हो गए, 2 साल में क्या किया है और क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए जी। दिव्यांशु जी, इसमें अक्षर से एक बात है कि हम जिम्मेवार है प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा की, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और न मैं इस बात को किसी भी पक्ष पे टालने की बात कर रहा हूँ। विरासत में मिली वो बचाव का कारण नहीं हो सकता, हमको उसमें बहुत सख्ती से काम करना और प्रयास कर रहे। लेकिन जो बातें अभी हमारे बड़े भाई ने कही कि सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, अरे तो जो आप डंका पीट रहे थे कि सड़क बना दिया और हॉस्पिटल बना, तो हम उसको जेसीबी से खोद के कहीं लेके चले गए क्या? तो फिर आप माफी मांगो ना। स्वीकृति जो आप यहाँ दे रहे हो कि सड़क नहीं है बस्तर में, तो आपने जो डंका पीटा था कि हमने पूरा अच्छा कर दिया, तो ये तो आपको विरासत में दिया आपने। दूसरा देखिए, अनिल जी ने जो बात कही, देखिए उनका एक नजरिया है, वो जिस नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं कि प्रशासन हावी नहीं, साहब लगातार हर महीने इस चीजों की बैठक हो रही है और पूरे सख्ती से ये बात बताई जा रही है कि देखिए क्राइम हमको बिल्कुल नीचे करना है, टॉलरेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन घटनाएं हुई हैं, वो चिंता करती हैं, लेकिन हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश 2018 के पहले का प्रदेश बने। जो इन्होंने अराजकता और नशे की बात जो आपने अनिल जी कही, वास्तव में इतना बड़ा सिंडिकेट ब्रेक करना, ये प्रशासन को साधुवाद है कि आपने बहुत बड़े सिंडिकेट को ब्रेक किया है, जिसमें महापावर, जो पूर्व महापावर था, उसका परिवार पूरा संलिप्त था। इससे कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी पांडे जी, आपने कहा कि मनोबल को नहीं तोड़ सकती, लेकिन हॉस्टल में घुस करके तोड़फोड़ कर सकते हैं। जो अभी हुआ रायपुर में, उस पर कुछ कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि ठीक है मीटिंग हो रही है, मीटिंग ठीक है अपनी जगह, अच्छी बातें होनी भी चाहिए, लेकिन एक तरफ मीटिंग होती है और दूसरी तरफ ये हॉस्टल में घुस के तोड़फोड़ हो रही है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, सपना चौधरी के साथ बदतमीजी हो रही है। जी 1 मिनट, उनका जवाब ले लें, फिर आपके पास आऊंगा। जी बदतमीजी, रामशिला आपके मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री में चाकू चल गया था, याद है आपको? भैया छोड़ दीजिए सरकार, 2 साल से बैठे बोल दीजिए सक्षम है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। अरे पांडे जी ठीक है गंगवानी जी, उनकी बात को मानने के बजाय 2 सालों के सरकार को अभी तक पूर्वोत्तर सरकार को कोस रहे हैं आप। मान लीजिए नाकारा है आपकी सरकार, स्वीकार कर लीजिए चैनल पे आज। अरे नहीं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, आप ऐसे ही करते हो जानबूझ के। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो कि 2 साल पुरानी सरकार, मैं 84 में जा रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की घर में हत्या हो जाती है। चेहरा देखते हो आईने में? बात इसकी क्या बात कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री की हत्या आपके कालखंड में नहीं हो गई? एक नहीं, भैया प्रधानमंत्री मारे गए सब में। थोड़ा सा लॉजिकल रहा करो, बात रखने दो। आपने जो दिवासी जी बात कही कि अच्छा छात्रावास में अपराधी घुस गए, देखिए हमने किसी को संरक्षण दिया क्या? प्रशासन ने कार्रवाई की, घटना नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी और पुलिसिंग बढ़ानी होगी। गुड पुलिसिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने शेर के मुंह में खून लगाया था, उसको सुधारने में समय लगता है साहब, लेकिन हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, संकल्पित मन से काम कर रहे हैं, और प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम जिम्मेवार हैं और हम प्रतिबद्धता के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है चलिए, ठीक। गंगवानी जी, अब आप बोल सकते हैं, जी बोलिए। देखिए मेरी महत्वपूर्ण बात है, मित्र 2 साल हो चुके सरकार को, अभी तक बाबा विरासत, पूर्ववर्ती सरकार, इनके समय अरे भाई 2 साल हो चुके हैं, अब तो गलती स्वीकार करिए। जो मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है पांडे जी कर लीजिए महिलाओं को, यहाँ की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की है। जो खाकी का डर, वो पुलिस का जो खौफ अपराधी में होना चाहिए, वो पूरी तरह मिसिंग लग रहा है।
आज देखिए महत्वपूर्ण बात है, धमतरी में अपराधी 3 युवकों की हत्या करते हैं, पुलिस की वैन में बैठ के सोशल मीडिया विक्ट्री साइन बना के वीडियो वायरल करते हैं, कभी इंस्टाग्राम में कट्टा लहराते हुए, कभी फेसबुक पे बंदूक लहराते हुए। तो ये जो डर खौफ क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चैनल में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना, अधिकारी और पुलिस को फ्री हैंड न देना, जिसका हर्जाना लगातार छत्तीस की जनता भुगत रही है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, कानून और संविधान की रक्षा है पुलिस, आज रक्षा की भक्षक बन चुके हैं। बलौदा बाजार में, कवर्धा में पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो जा रही है। तो ये पुलिस पे जो भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो तो मुश्किल लग रहा है। हमने लगातार देखा जयपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, कोंडा गांव में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, राजीव में 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, भिलाई के डीपीएस में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड। तो लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुष्कर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अधिकारी है वो बेलगाम हो चुके हैं, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, न वो सरकार की सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री की, न गृह मंत्री की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो लगातार जो नियंत्रण होना चाहिए, जो समन्वय संतुलन होना चाहिए, वो इधर मिसिंग हो रहा है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अनिल पुष्कर जी ने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ को आपने नशे का गढ़ बना दिया है। आज कुछ महीने पहले दिलांशु जी जो एक ड्रग पेडलर पकड़ाया, उसके बाद 2 करोड़ की हेरोइन और कोकीन जब्त हुई। भैया डबल इंजन की सरकार, 7 सीमाओं से छत्तीसगढ़ का राज्य घिरा है, केंद्र में आपकी सरकार है, जो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया उसने कि पिछले 1.25 साल में 25 करोड़ की ड्रग्स छत्तीसगढ़ में यहाँ खपाई गई। मैं अनिल पुष्कर जी की बात को 100% समर्थन करता हूं कि छत्तीसगढ़ को आपने नशे का गढ़ बना दिया है। यहाँ से कोकीन, हेरोइन, गांजा अन्य राज्यों में सप्लाई की जा रही है। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप ड्रग पेडलर पर कार्रवाई करने के बजाय, चलिए एक रिएक्शन में ले लो। ठीक है राजनीतिक संरक्षण दिया, किसी ने कार्रवाई की है, भैया आपको सबूत मिले तो कार्रवाई करिए ना। चलिए ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या होगा? पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी पांडे जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जल्दी से, बहुत जल्दी से। दिव्यांशु जी, ये हम बार बार जब बोलते हैं कि विरासत में मिला है तो उसको एलोबरेट करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से महादेव सट्टाएप में पुलिस को लगा के लेवी वसूला गया, उनको अपने कर्म नहीं करने दिया गया, इस कारण वो आक्रमण हुए। अभी हमारी सरकार कसौटी पे कस रही है और सख्ती से कार्रवाई कर रही है और बिल्कुल स्वीकार नहीं कि प्रदेश में अपराध हो। लेकिन हमारे गंगवानी जी, इस बात को स्वीकार करो कि आपने विरासत में दिया हमको। आप जिस बात को कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हो कि रुकिए, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हो गंगवानी जी, यही बात तो आपके शैलेश पांडे ने कहा कि थाने की बोली लग रही है और पोस्टिंग की नीलामी हो रही है। ये बात आपके कालखंड में कहा गया, हमारे कालखंड में नहीं कहा गया। इस बात को अभी ननकी राम कंवर के समर्थक ने कहा कोरबा कलेक्टर की बोली 4 करोड़, जगदलपुर कलेक्टर की बोली 2 करोड़। तो ये तो रेट लास्ट लगी हुई है कलेक्टर की पोस्टिंग के लिए, एसपी की पोस्टिंग के लिए, खुलेआम रेट रिश्तेदारी है। मैंने आपको अपनी बात रखी थी, वो मेरी गलती थी क्या? इस प्रकार जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी पांडे, जल्दी से अपनी पूरी बात कीजिए। सरकार बदल चुकी है और सरकार सुशासन की लगातार प्रयास करिए। आपराधिक घटना हुई है, उससे कोई किंतु परंतु नहीं है और इसको सुचारू रूप से बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसकी तरफ प्रदेश सरकार काम करे। चलिए ठीक है, छोटा सा एक रिएक्शन मैं अनिल जी की तरफ से चाहूंगा। क्या कुछ किया जाना चाहिए जो स्थिति इस वक्त बन रही है छत्तीसगढ़ में? आपने कहा कि अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़, मैं आपसे जानना चाहूंगा अनिल जी। नहीं देखिए दिवांशु, अपराध मुक्त समाज तो हो नहीं सकता है ना। अपराध मुक्त समाज की कल्पना होती भी नहीं। अपराध तो होता है, समाज है तो अपराध होता है, लेकिन हर बात पर पिछली सरकार पे डालना, हर बात पे पिछली सरकार ने विरासत पे दिया। अरे तो विरासत पे दिए 2 साल हो गए और पिछली सरकार में अगर अपराध था तो उसको जनता ने सजा दे दी, जनता ने उनको किनारे लगा दिया। जब तो अजय गंगवानी आज विपक्ष पर आरोप लगा रहे। आप भी अगर वही करोगे तो फिर आपको भी वैसे ही बैठकर आरोप लगाना पड़ेगा। इस आरोप प्रत्यारोप के जो 2 पार्ट है, आरोप और प्रत्यारोप के, उसके बीच में तो जनता मर रही है। आप लोगों को जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। अपराध मुक्त, हम अपराध मुक्त समाज की मांग भी नहीं कर रहे, लेकिन अपराध पर नियंत्रण तो हो। अपराधी पुलिस से डरे तो अपराधी खुलेआम चले जा रहे हैं। शहर में, इस शहर में देखिए कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, 3 सवारी जो है लड़कियां बैठकर निकल रही है, फिर जगह जगह नशे की गोलियां बिक रही है और आप कह रहे हो करके कि नहीं हमको। अब नशे की गोली तो क्या पिछली सरकार थोड़ी ना के बेच रही है? बिल्कुल सही। नशे का गढ़ अगर बना हुआ है तो अगर जो मलकानगिरी से, जो उड़ीसा से जो गांजा आकर यहां से जा रहा है तो वो क्या उसके लिए भी पिछली सरकार जिम्मेदार है? अरे आप 2 साल हो गए, आप सरकार में आ गए, आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में है। इस बात को जानिए, आप एलिगेशन मोड में नहीं, आप एक्शन मोड में आइए।
आप एक्शन मोड में आइए, कानून व्यवस्था बनाइए, ठीक करिए, लोगों का विश्वास जीतिए, और 5 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल क्या, आपको जनता फिर जिताएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे और सिर्फ इसी बात को रोते रहेंगे कि नहीं कांग्रेस ने ये दिया, हमने विरासत में, हमको ये मिला, हमको विरासत में ये मिला, चलिए ठीक है, फिर विरासत में मिला तो आपने लिया क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, रहने देते। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।